हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक है रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, यानी कि जम्बल्ड वर्ड्स को किस तरह से अरेंज किया जाता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। A complete sentence is called a sentence। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस बनाते हैं, मतलब पूरा उनका मीनिंग निकलता है, उसे सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ वर्किंग हार्ड, ये एक सेंटेंस है। शी हैज़ गॉन टू स्कूल, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि सेंटेंस के कितने कंपोनेंट्स हैं, मीन्स सेंटेंस में क्या क्या होता है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। और उसके बाद वर्ब होता है। वर्ब कम, गो, वेंट, प्ले एट्सेट्रा। दूसरा हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और फिर कौन से वर्ब्स हैं? मॉडल वर्ब्स भी हैं, ठीक है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड एट्सेट्रा, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि उसमें ऑब्जेक्ट भी होता है। ऑब्जेक्ट मीन्स जो बाकी चीज़ें उस सेंटेंस में होती हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाती हैं, ठीक है। ये जब तीनों चीज़ें जब इस वे से हम उनको अरेंज करते हैं कि वो मीनिंग दें, सही मीनिंग दें, सही सेंस निकालें, उसे सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो आइए एग्जांपल है, ही राइट्स ए लेटर। ही इसमें सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, और ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। फर्दर एग्जांपल है, टॉम कुड नॉट वॉक प्रॉपरली, दे प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस क्या है। तो आइए अब सेंटेंस को जब रीऑर्डर करते हैं तो उसके लिए कंसेप्ट है, कैसे उसको हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कौन सा वर्ड जो है वो पहले आएगा, कौन सा उसके बाद आएगा, और कौन एंड पे आएगा, ठीक है। इसके लिए कुछ कंसेप्ट्स हैं, वो बहुत अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट होगा वो जनरल स्टेटमेंट होगा। जनरल स्टेटमेंट मीन्स जो हम सब जानते हैं, मतलब कोई बात जो हम सब जानते हैं, ठीक है। तो या तो वो नाउन से शुरू होगा, प्रोनाउन से शुरू होगा, ठीक है, सेंटेंस आर प्रोनाउन, ठीक है, नाउन आर प्रोनाउन, ठीक है। फिर वन से स्टार्ट हो सकता है, मोस्ट से स्टार्ट हो सकता है, ओवर से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। ये एक आप ट्रिक भी मान सकते हैं। जनरल स्टेटमेंट नाउन या प्रोनाउन होगा, वन से स्टार्ट हो सकता है, मोस्ट से और ओवर से स्टार्ट हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? यूनिवर्सल फैक्ट। यूनिवर्सल फैक्ट मीन्स पूरा यूनिवर्स जिस बात को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल है, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज कहाँ से निकलता है? ईस्ट से, मशरिक से, ठीक है। ये यूनिवर्सल फैक्ट है। तीसरा क्या हो सकता है? स्टार्टिंग ऑफ एन इंसिडेंट, वाक्य की स्टार्टिंग, ठीक है। कोई एक्शन या कोई चीज़ जो वो शुरू हो रही है, कोई बात शुरू हो रही है, तो वहाँ से भी इस सेंटेंस को शुरू किया जा सकता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें, पहला है जनरल स्टेटमेंट, दूसरा है यूनिवर्सल फैक्ट, तीसरा क्या है? स्टार्टिंग ऑफ एन इंसिडेंट, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये वर्ड्स और फ्रेजेस दिए गए हैं, मतलब ये ऑर्डर में नहीं है, इनको हमने क्या करना है? ऑर्डर में करना है। तो पहला क्या होगा? मतलब ये जो इस स्लाइड में हमने देखा कि जनरल स्टेटमेंट होना चाहिए, नाउन प्रोनाउन से स्टार्ट होगा, वंस, मोस्ट, ओवर, या यूनिवर्सल फैक्ट होगा, स्टार्टिंग ऑफ एन इंसिडेंट होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है कुड स्लैश नॉट स्लैश वॉक स्लैश टॉम स्लैश प्रॉपरली,
ठीक है, तो इसमें देखना हमने नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, इसमें क्या नाउन या प्रोनाउन देखना हमने। तो इसमें क्या है, टॉम। टॉम क्या है, नाउन है, तो नाउन से स्टार्ट करेंगे इसको, टॉम। फिर क्या है, फिर क्या आ सकता है, प्रॉपरली तो नहीं आ सकता है, वॉक, टॉम वॉक प्रॉपरली कुड नॉट, ये भी नहीं आ सकता है। ये आ सकता है टॉम कुड, पहला आएगा टॉम, दूसरा आएगा कुड, तीसरा आएगा नॉट, चौथा क्या आएगा वॉक, और पांचवा आएगा प्रॉपरली। सो ये सेंटेंस बनेगा टॉम कुड नॉट वॉक प्रॉपरली। ठीक है, टॉम जो है सही तरीके से चल नहीं सकता। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। नोट ऑफ इंटरोगेशन यहाँ पे है, यानी कि नोट ऑफ इंटरोगेशन यहाँ पे है, तो वो वर्ड वहाँ से शुरू होगा जो मतलब जैसे वाई, व्हेन, हाउ, डब्ल्यू फैमिली से होगा। ठीक है, तो मैटिल्डा अनहैप्पी वाज वाई, तो यहाँ ये सेंटेंस जो है वाई से शुरू होगा, वाई, फिर आएगा वाज, मैटिल्डा अनहैप्पी। ठीक है, वाई वाज मैटिल्डा अनहैप्पी। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट है टीचर टुक भोलीज स्पेशल इन हर इंटरेस्ट। ठीक है, ये जो जम्बल्ड वर्ड्स हैं इनको भी हमने क्या करना है, अरेंज करना है। तो यहाँ पे पहले हमने नाउन को देखना है। ठीक है, भोलीज टीचर, भोलीज टीचर टुक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, भोलीज टीचर टुक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। ठीक है, ये भी हो गया। अब फिर यहाँ पे नोट ऑफ इंटरोगेशन है। ठीक है, तो यहाँ ये सेंटेंस स्टार्ट होगा कैन से, कैन यू lend me some money, can you lend me some money। तो इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर है नेक्स्ट एग्जांपल, इज हॉट टुडे इट वेरी। ठीक है, तो ये कहां से स्टार्ट होगा, टुडे से स्टार्ट होगा। ठीक है, टुडे इज इट, नहीं इट से, इट इज वेरी हॉट टुडे, इट भी ये प्रोनाउन है, इट इज वेरी हॉट टुडे। ठीक है, एडिसन हार्ड वर्कड थिंग्स टू इन्वेंट मैनी, एडिसन नाउन है। ठीक है, एडिसन वर्कड हार्ड टू इन्वेंट मैनी थिंग्स। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट एग्जांपल, आगे और एग्जांपल्स देखते हैं। इन वी ऑफ साइंस द एज लिव। ठीक है, तो यहां आएगा वी लिव इन द एज ऑफ साइंस, वी लिव इन द एज ऑफ साइंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एंड स्पेस कंकर्ड एयर टाइम वी हैव हेल्प ऑफ विद द साइंटिफिक इन्वेंशंस। ठीक है, हमने देखना है कि एक सेंटेंस जो ये सीक्वेंस में ही होगा। ठीक है, सीक्वेंस में जब होगा तभी तो सेंस निकलेगी ये। ठीक है, कोरिलेशन में होंगे ये वर्ड्स। तो इसमें आएगा वी हैव कंकर्ड, वी हैव कंकर्ड द एयर, वी हैव कंकर्ड एयर, टाइम एंड स्पेस विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से, साइंटिफिक इन्वेंशंस। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है इन्वेंशंस आर्म्ड विच और हैज मिराकल्स साइंस मैन विद नॉट लेस देन एन। ठीक है, तो ये स्टार्ट होगा साइंस से, साइंस हैज an armed man with
मैन विथ इन्वेंशंस, ठीक है, इजादें, विच आर नॉट लेस देन मिराकल्स, जो मिराकल से कम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डेडली वेपन बट साइंस हैज ऑफ वारफेयर आल्सो गिवन मैन। तो इसमें आएगा बट से स्टार्ट होगा, बट साइंस हैज आल्सो गिवन मैन, क्या दिया है साइंस ने आदमी को, डेडली वेपन्स ऑफ वारफेयर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो जम्बल्ड वर्ड्स हैं इनको ऑर्डर में लाया जा सकता है।